हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल दिल्ली 32। मैं हूं आपके साथ सुनैना और आज हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल गुप्ता जी हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता जी एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं जिन्होंने 12,000 प्लस स्पाइनल सर्जरीज की है। तो आइए हम डॉक्टर जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार। First of all, tell us something about your surgeries that you've completed till date. So I'm a neurosurgeon and I work in Fortis Hospital, Noida. I'm here for last almost 12 years now. Before that, I was in a government hospital, that is GB Pant Super Specialty Hospital, that is the super specialty hospital of the Delhi. And I was trained at PGI Chandigarh for brain and spine surgeries. And now we are doing all type of brain and spine surgeries at Fortis Hospital, Noida. Till now, I have personally done more than 12,000 brain and spine surgeries over a span of 22 years. That is my career in professional career in neurosurgery. और अगर हम बात करते हैं ब्रेन और स्पाइन सर्जरी की, तो ब्रेन में वेस्कुलर सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी और ब्रेन हेमरेज, इनकी सर्जरी मुख्य है। इसके अलावा स्पाइन की हर तरह की सर्जरी, गर्दन की सर्जरी, क्रेनियोवर्टिबल जंक्शन यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से से शुरू होके फिर उसके बाद धड़ में थोरेसिक स्पाइन की सर्जरी, लंबर स्पाइन की सर्जरी, सैक्रम तक की सारी सर्जरीज हम लोग रूटीन में यहाँ पर करते हैं। अगर हम स्पाइन सर्जरीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे कॉमन जो है वो आजकल डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें डिस्क बल्ज या लंबर या सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस या स्कोलियोसिस ये कॉमन है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में बहुत कॉमन है, स्पाइन ट्यूमर्स कॉमन है, स्पाइन ट्रॉमा के पेशेंट्स काफी हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनको कंजेनाइटल यानी जन्मजात बीमारियां हैं, मेनिंगोमाइलोसिल। अगर हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी की तो 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 48 घंटे से कम थी और हमने उनकी स्पाइन सर्जरी करी थी क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी में फोड़ा था जिसमें से कि फ्लूइड लीक कर रहा था, तो उनको इमीडिएट रिपेयर की जरूरत थी। सर, हमें बताइए ये जो स्पाइनल सर्जरी है, ये कितनी, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और क्या ये बिना मेडिसिन के ठीक हो सकती है या नहीं? तो अगर हम बात करते हैं स्पाइन प्रॉब्लम्स की, तो स्पाइन प्रॉब्लम एक तो हो गई जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकता है, इसमें किसी का बस नहीं है। हाँ, हम अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हम ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं। अगर हम ट्यूमर की बात करते हैं तो ट्यूमर तो एक गॉड गिफ्ट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि क्यों होता है। अगर किसी को ट्यूमर होता है, सिम्टम्स है, डिटेक्ट होता है तो उसकी सर्जरी जरूरी है, कंपलसरी है, कई बार मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। अगर हम कंजेनाइटल डिजीज की बात करें, जन्मजात डिजीज है, तो उसमें भी हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्रॉमा का। हाँ, डेफिनेटली अगर ट्रॉमा हुआ है, हड्डी का फ्रैक्चर ज्यादा है और उसको हमें स्टेबलाइज करने की जरूरत है ताकि पेशेंट को जल्दी जल्दी मोबिलाइज कर सके, या फिर कोई नस दब रही है उसको छुड़ाना चाहते हैं तो उसमें भी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। अब आता है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है डिजेनरेटिव डिजीजेज या लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिजीजेज, जैसे डिस्क बल्ज हो गया या मसल स्पैज्म हो गया या फिर कैनाल स्टेनोसिस हो गया, नसें दब रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड में दबाव है। उस केस में हम सर्जरी से बच सकते हैं। फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, प्रिकॉशंस, इन सब चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर इन सब से ठीक नहीं हो रहा है, डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो हमें सर्जरी का विकल्प लेना पड़ता है, जिसकी जरूरत 1 से 2% केसेस में पड़ती है। और सर, स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट्स को कितना वक्त लगता है दोबारा रिकवर होने में? स्पाइन सर्जरी के 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है हड्डियां, मसल्स, लिगामेंट्स, और दूसरा एस्पेक्ट है नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। अगर किसी स्पाइनल कॉर्ड या नर्व में डैमेज है या उसमें दबाव बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी रिकवरी में, नर्व्स की और स्पाइनल कॉर्ड की रिकवरी में 2 से 3 महीने से लेकर साल, 2 साल भी लग सकता है और कई बार पूरी तरह से रिकवरी नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं उनके हड्डियों में प्रॉब्लम है या उनके लिगामेंट्स में, मसल्स में प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अगर एक अच्छी सर्जरी हो जाती है, एक सक्सेसफुल सर्जरी हो जाती है, तो महीने 2 महीने में विद हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी वो पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो 15-20 दिन में भी रिकवर हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स को 3-4 महीने भी लग जाते हैं। और सर, स्पाइन सर्जरी जो है तो उसमें कितना खर्च आ जाता है? जब हम बात करते हैं खर्चे की, तो वो डिपेंड करता है कि सर्जरी हम कितनी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, किस सेंटर में कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, सेमी प्राइवेट है, या हम उसमें कौन से गैजेट्स यूज कर रहे हैं। कई बार न्यूरो मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, कई बार माइक्रोस्कोप है, न्यूरो नेविगेशन की जरूरत पड़ती है, कई बार हमारे को इम्प्लांट लगाना पड़ता है। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो इस कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना खर्चा आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये चीज सस्ते में या फ्री में भी हो जाती है। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करें तो उसमें काफी खर्चा आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो आमतौर पे करीब 2.5 से 3 लाख रुपए में स्पाइन सर्जरी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में 1-1.5 लाख में भी हो जाती है, कईयों में 4-5 लाख का खर्चा भी आ जाता है।
और सर किस एज के लोगों को ये लगता है कि लाइक अभी हमें स्पाइन की प्रॉब्लम्स है तो अभी हमें स्पाइन की सर्जरी करवानी चाहिए? अब जब एज की बात करते हैं तो एज इज नो बार। कुछ पेशेंट्स हैं जो बच्चे हैं जिनको की स्पाइन में प्रॉब्लम है, उनको भी सर्जरी करानी पड़ती है। कुछ लोग हैं जिनकी उम्र 20-30 साल है और उनको स्पाइन की प्रॉब्लम ज्यादा है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, जिसमें कि वो अपने काम पे नहीं जा पा रहे, मेडिसिन बहुत ज्यादा लेनी पड़ रही है, रेस्ट करना पड़ रहा है, उनकी लाइफ खराब हो रही है। तो उस केस में अगर सर्जरी से फायदा हो सकता है और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उन्हें सर्जरी करानी चाहिए। एल्डरली पेशेंट में सर्जरी कराने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस काफी हावी हो जाते हैं। इंडिया में ऑस्टोप्रोसिस बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हड्डियों का शेप चेंज हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस केस में भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो एज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें उससे कंसिडर करेंगे कि स्पाइन सर्जरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि डिजीज प्रोसेस कैसा है, डिजीज कितना तंग कर रहा है और क्या सर्जरी से हम पेशेंट को उस डिजीज प्रोसेस में बेनिफिट दे सकते हैं, मिल सकते हैं। वो हमारे को डिसाइड करता है कि हमें स्पाइन सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम डिजेनरेटिव चेंजेस हैं और हम वेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वेट करने में फायदा है, सर्जरी टल सकती है। पर उस केस में अगर हम ज्यादा सर्जरी को टाल देते हैं और पेशेंट जो अभी फिट है सर्जरी के लिए, हो सकता है 2 साल बाद, साल भर बाद फिट ना हो सर्जरी के लिए, तो बेटर है कि अगर डिजीज प्रोग्रेस हो रही है और हमें पता है कि बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगी, तो हमें सर्जरी पहले ही कर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता जी हमारे साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ दिल्ली 32। नमस्ते।